110 मिनट में। तो जो लास्ट समय उसके बाद कितने मिनट होगा? 110। तो कितना हो जाएगा? कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हो गलत जगह पे। निकल जाओ, निकल जाओ, चाहे लड़की हो या। हमारा फॉर्मूला कहता है कि जब एक के ऊपर एक रहता है तो माइनस प्लस कुछ रहता ही नहीं है कि नहीं? तो यहां पे ओनली जब पूरब के तरफ जा रहा हूं तो बाईं ओर किस तरफ होगा? किस तरफ होगा? स्टार्ट करें? करें। अच्छा, मैं यहां बता दूं कि जो क्वेश्चंस मैं लिया हूं वो आपके रेलवे सिलेबस के पूरे अकॉर्डिंग है। आप लोगों को आंसर जिसको जितना जल्दी बन जाए आप लोग आंसर करो, और जो स्टूडेंट्स कमजोर स्टूडेंट्स हैं वो आराम से, टाइम बहुत है, आपको 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है। तो इसके बाद हम टाइमर यूज करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? मैं आपको बताया था कि ये है अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन। अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन में 2 तरीके की क्वेश्चन आपको, लेफ्ट और राइट। अगर डायरेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं कि लेफ्ट डायरेक्शन से आएगा या राइट डायरेक्शन से पूछेगा। अगर अंग्रेजी वर्णमाला की जितने वर्णमाला हैं A to Z हैं, अगर ये लेफ्ट से शुरू हो रहा है और राइट की तरफ गया है और वर्णमाला A to Z है तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सपोज दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर, तो ये 15वां, फिर आगे गया 10वां, तो आपका आएगा 25। 25 कौन है? तो आंसर क्या होता? वाई होता। होता कि नहीं होता? लेकिन क्वेश्चन में क्या बदल गया है? ये दाईं ओर से दिया है। दाईं मतलब क्या होता है? राइट साइड से, है कि नहीं? तो जबकि हमारा क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव हुआ है तो अब आंसर वाई नहीं होगा। होगा क्या? ये नहीं होगा। इसीलिए जब A to Z रहता है और क्वेश्चन दाईं ओर से पूछता है तो अब यहाँ 27 का फॉर्मूला लगता है। कितने का? 27 का फॉर्मूला लगता है। मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, मैं क्वेश्चन को पहले कैलकुलेशन कर लूँगा। बोला है यहाँ से 15वें अक्षर ये हो गया 15 के बाईं ओर 10वां अक्षर ये हो गया 10वां, तो सेम डायरेक्शन हो रहा है, तो ये हो गया 25। बट दाईं ओर से शुरू हो रहा है तो 27 का कैलकुलेशन आ जाएगा। 27 माइनस 25 कितना निकला? 2 किस अक्षर का पोजीशन है? बी अक्षर का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और समय ये रहा। आप सभी को 3 चीज बताया था। घड़ी की 3 पोजीशन आपको हमेशा क्वेश्चन में कभी भी कोई भी पूछ सकता है। पहला पोजीशन क्या है? पहला पोजीशन ये है कि आपको कभी भी पूछ सकता है कि किस समय घड़ी की पोजीशन 2 सुइयों के बीच में पोजीशन 90 डिग्री रहेगा। कभी भी पूछ सकता है कि ये बताइए किस समय सुई दोनों की पोजीशन एक रेखा में रहेगा या 180 डिग्री रहेगा या विपरीत में रहेगा। और तीसरे में पूछेगा वो किस समय रहेगा जिस समय घड़ी की दोनों सुइयों की पोजीशन एक के ऊपर एक रहेगा या एक साथ रहेंगे। यही 3 पोजीशन पूछता है। तो तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला मैं आपको बताया था पहले। तो अभी जो क्वेश्चन है, अगर ये 1 नंबर होता है, ये 2 नंबर होता है, ये 3 नंबर होता है, अभी का क्वेश्चन किसके ऊपर है? जोर से 3 नंबर के ऊपर। मानते हो? चलो ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या है? 60/11। जब एक के ऊपर एक की बात होती है तो यहाँ पे इंटू केवल आवर रहती है कि नहीं? आवर मतलब क्या होता है? समय। तो देखिए 6 और 7 है, तो हमारा फॉर्मूला कहता है, ठीक है, हमारा फॉर्मूला कहता है कि जब एक के ऊपर एक रहता है
तो माइनस प्लस कुछ रहता ही नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे ओनली मल्टीप्लाई हुआ और 6 और 7 के बीच में जो पहले जो संख्या है उसी को हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे कि नहीं कर देंगे निखिल? बहुत बढ़िया। तो टोटल यहाँ पे कैसे होगा 360/11। सॉल्व करता हूँ तो 11 3 डालूंगा तो यहाँ पे आएगा 3 33 है ना। तो फिर से 30 तो 11 2 ठीक है, यहाँ पे 8/। तो आपका आंसर 6:32.8/11 होनी चाहिए। क्या ऑप्शन में है? कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन 1। क्या क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड। रीजनिंग की जो 25 क्वेश्चन है वो 25 मार्क आपका कहीं नहीं जाएंगे, जैसे है कि नहीं। अगर 25 में से 25 विदाउट निगेटिव आप रख लिए तो आप लगभग क्वालिफाई हो गए नहीं हो गए। अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो 75 मार्क की है पूरा, तो कृष्णा कितना होगा 40%, लगभग 28 27.5 26 27 28 यही बीच में, ये 25 तो आपका तय हो जाएगा ना। बाकी अगर 50 क्वेश्चन में 2-3 तुक्का भी लग जाता है, क्या 50 क्वेश्चन में 2-3 नहीं बनेगा? तो हो गया ना क्वालिफाई। और थोड़ा बेहतर हो जाता है तो आपका मेरिट में आ जाएगा नाम। इस प्रकार प्रैक्टिस करना है हमें। दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में अगर जब कभी भी इस प्रकार देता है तो आपको कुछ नहीं, आपको ये मन में समझ लेना है कि ये A to Z की बात कर रहा है। अगर ऑपोजिट होता तो यहाँ पे लिखता अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला अगर विपरीत क्रम में हो ऐसे देता। जब दिया नहीं है तो हमें ये फॉर्मेट अप्लाई करना है कि नहीं करना है। अब बात करता है कहाँ, किस ओर से? दाईं ओर से। मतलब यहां से शुरू हो गया 15वें अक्षर, चलो मैं 15 चला गया 15वें अक्षर के पास। फिर बोला कौन से ओर? अब इस तरफ चल रहा था, अब बाईं ओर ना बोल के फिर दाईं ओर बोल दिया। कितना? तो 15 फिर माइनस हो गया 10, कितना बचा? 5 बचा। किस ओर से चालू हुआ है? तो क्या फॉर्मूला लगेगा? 27 में से 5 को माइनस कर देंगे, 22 हुआ। 22 कौन होता है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। और समय शुरू हो गया। अब समकोण की बात है तो हमारा समकोण जब बात करता है 90 डिग्री या समकोण की बात, तो हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। पड़ता है। तो वो फॉर्मूला क्या रहता है भाई? 60/। ओके। अब होता है समय, आवर्स है कि नहीं। अब बात होती है प्लस या माइनस, बाद में देखेंगे, पहले प्लस माइनस लिख देता हूं। अब ये 90 डिग्री है तो कितना बैठेगा? क्यों बैठता है भाई 3? क्योंकि 90/30। तो कितना आता है? कोई दिक्कत? जबकि ये 5 है पहला अक्षर, तो मैं यहाँ क्या लूंगा? प्लस लूंगा। चलो ठीक है, फिर 60/11 ये ब्रैकेट में अंदर रखूंगा, क्या 5 रखूंगा। अब प्लस लूंगा कि माइनस लूंगा? यहाँ पे कितना है? यही है। तो ये डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं। कितना है? अपन अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या है आंसर में? कहाँ है? क्लियर है? आपको केवल आवर्स देखो लिखा हूं ना। क्या लिखा हूं? आवर्स मतलब क्या हुआ? केवल घंटे को पकड़ना है, मिनट को छोड़ देना है। आप जो भी 5 दे, 6 दे, 7 दे, 8 दे, 2 दे, 3 दे, 12 के बीच में ही देगा ना, है कि नहीं? तो यहाँ पे कुछ भी दे, वो आवर्स को पकड़ना है, उस आवर्स को समय यहाँ लिख देना है। और आपको मैं बताया था कि 5 तक, 1 से 5 तक अगर आता है तो प्लस लेना है, और 6 के बाद अगर 12 तक देता है वो यही बताया था। बस आप यहाँ पे प्लस माइनस इनपुट किए और इस तरफ जो है आपको 3 90 डिग्री है तो 3, 180 डिग्री होगा तो 6। क्या समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये और समय शुरू हो गया। अब क्या कितने में आता है? 11 के बाईं ओर की बात किया है। 5वें अक्षर कौन सा होगा? इस तरफ हो रहा है तो
11 से 5 माइनस हो जाए, कितना हुआ? 6 हो गया, है ना। तो यहाँ हो गया 11 माइनस 5 कि बाईं ओर फिर 5, है ना। ये था 6 नहीं था, फिर 5 माइनस हो जाएगा, कितना आ गया? ये कौन है कि नहीं ऑप्शन में? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोग कर लिए हो वो फॉर्म में आ चुके हो, चेक कर लो अपने आप को। प्रवीण को मैंने बुला लिया हूं। प्रवीण लेफ्ट हैंडर हो, वाह, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ये 50 लिखे कि 60 लिखे? कोई बात नहीं, ऐसे लिखोगे तो वो मिटे। रुक जाओ, ऐसे अब लिखो। हाँ, अरे हाँ, गुड। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ रे। सही जा रहा है ना? बहुत शानदार। देखे अब नेक्स्ट कितने बार में आएगा? 110 मिनट में। तो जो लास्ट समय उसके बाद कितने मिनट होगा? 110। तो कितना हो जाएगा? लास्ट कितने बजे आया था उसने? तो 4 बजे से आगे 110 मिनट आगे बढ़ा देना है। तो 4 से 60 मिनट ऐसे चला गया, 5 बज गया, उसके बाद 50 मिनट, 5 बज के, तो आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा समय शुरू। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एन, एन कितने में आता है भाई? 14 में आता है। बाईं ओर 5वां दिया है, कितना हो गया? 9 में पहुंच गए। दाईं ओर 10वां, फिर दाईं ओर चले तो ये कहां पहुंचेंगे? 19 कौन होता है? ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हल्का क्वेश्चन तो एक डिफरेंट क्वेश्चन। आप सभी का दिमाग उसी अकॉर्डिंग चलना चाहिए, फटाफट फटाफट। कि देखो क्वेश्चन अगर इस प्रकार आता है तो दिमाग में पहले ही ये भर जाता है, भाई ये क्या आ गया, ये तो मेरे से बनेगा ही नहीं। लेकिन ये मात्र 3 लाइन की क्वेश्चन है। देखो कैसे दिया है, एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है। कितने मिनट? 3 मिनट विलंब से चल रही है। और आगे वो प्रत्येक मिनट, हाँ, प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड विलंब होती है। ठीक है, बताइए कि ये ट्रेन कितने मिनट के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगा? तो 3 मिनट ऑलरेडी विलंब हो चुका है, अब बचा 57 मिनट की बात है कि नहीं? 1 घंटे में 3 मिनट विलंब हो रहा है, ठीक है। तो 1 घंटा कितना सेकंड होती है? तो 57 मिनट कितना सेकंड होगा? 57 मिनट कितना सेकंड होगा? कितना हुआ? इतना, ठीक है। 3420 सेकंड हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब बात है कि अगर 1 घंटे में, देखो 3 मिनट विलंब हो रहा था, अब बात है कि इतना सेकंड विलंब होगा अपन, तो कितना हो जाता है? देखो 1100 है ऑप्शन में। समझ में आ गया? एक स्थान से प्रारंभ करके एक पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, वो इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? कितने जन का बन गया? हाथ ऊपर करें। वाह, बताओ सानू चडार आंसर। प्रियंका, रुबीना, रुबीना तुम इसको क्या हुआ आंसर तुम्हारा? अभी उत्तर बोल रही थी तुम्हारा पश्चिम आंसर आई। पक्का लिखे हो? बुलाए नहीं? जान बहुत लेट हो जाएगा। देखो
राखी सही में उत्तर है? यस सर। तो वो मतलब है। एक स्थान से प्रारंभ करके, ये एक स्थान है, समझो अच्छे से जिनका नहीं हुआ, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। पूर्व किस तरफ है रे भाई? पूर्व की ओर कितने किलोमीटर गया? 3 किलोमीटर गया। उसके बाद बोलता है फिर बाईं ओर मुड़कर, जब पूर्व के तरफ जा रहा हूं तो बाईं ओर किस तरफ होगा? किस तरफ होगा? उत्तर की ओर। कितना बोला? फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। गया कि नहीं? चलो कोई बात नहीं। अब फिर बोल रहा है इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा। भाई जब मैं उत्तर की ओर चल रहा हूं तो मेरा बाईं ओर कौन रहेगा? पश्चिम की ओर रहेगा। तो फिर कितने किलोमीटर गया? फिर 3 किलोमीटर गया। ओके कोई बात नहीं, ये भी 3 किलोमीटर हो गया। ठीक है। ये अपने प्रारंभिक स्थान से कौन से, ये कौन सा होगा? नॉर्थ होगा। बहुत ही सिंपल है। इसको जो ने नहीं कर पाया, या तो वो बिल्कुल पढ़ नहीं रही है, या फिर दूसरे काम में बिजी है, जो खतरनाक काम है वो आप सब जानते हो, या फिर मैं तुम्हें नहीं बोल, बिल्कुल किसने बोला? मैं बोला? तो आप ऐसे किस में फालतू काम, मतलब दूसरा भी कुछ हो सकता है, या फिर आप खाना बनाने में हैं, आप हमेशा गलत सलत जगह। ठीक है कोई बात नहीं, या तो क्लास बहुत मिस करती हो, करता हो। किसका नहीं हुआ बताओ? ये सही बताना, आप कोई नहीं बताएगा। कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हो गलत जगह पे। निकल जाओ, निकल जाओ, चाहे लड़की हो या। नेक्स्ट, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वो अपनी दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वो किस दिशा में भाग रहा है? चलो तो दिया है दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का। दक्षिण कहाँ होता है भाई? अपनी दाईं ओर घूमता है। दक्षिण की ओर जब जा रहा हूं तो दाईं ओर कौन सा होगा? कहीं पे भी हो, दाईं ओर हम चले गए हैं। फिर वो अपनी दाईं ओर घूमता है। जब यहां दौड़ रहा है तो दाईं ओर कहां होगा? फिर उत्तर की ओर भागा, भागा कि नहीं? और अंत में अपने बाईं ओर घूमता है। अंत में जब उत्तर की ओर जो दौड़ रहा है तो बाईं ओर किधर होगा? तो अब देखो, ये यहां से शुरू किया था और यही है, तो ये कौन सा ओर हो रहा है? कौन सा ओर हो रहा है? तो आंसर क्या होगा? नेक्स्ट,